इस पाकिस्तानी लड़की 17 साल नूरा एहसास को इसके अपने ही रिश्तेदार क्यों मार डालना चाहते हैं, जानकर पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आएगा। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इंसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वादी सवात की 17 साल नूरा एहसास ने अपने एहसासात को अपने अल्फाजों से बयान करना शुरू किया तो रिश्तेदार रूठ गए। नूरा के शायरा बनने पर ताल्लुक तोड़ दिए, लेकिन नूरा की जिंदगी की मुश्किलात यहीं खत्म नहीं हुई। जालिम रिश्तेदारों ने शायरी को इतना बड़ा जुर्म बनाया कि वालिदैन को नूरा की जिंदगी खत्म करने का मशवरा दे दिया। सवात की नौजवान शायरा नूरा एहसास ने मीडिया को आप बीती सुना दी। नूरा एहसास ने बताया कि रिश्तेदारों ने पहले उनके वालिदैन से कहा कि उन्हें शायरी नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी शायरी की वीडियोस आनी चाहिए, लेकिन जब उनके वालिदैन ने इस पर इनकार किया तो उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बाद रिश्तेदारों ने ये मशवरा भी दिया कि अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो मुझे मार दें। नूरा का कहना है कि वैसे तो उन्हें पहले रोज से ही मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन हाल ही में जब उनके एक शेर की वीडियो को गलत एडिट किया गया तो उसके बाद उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। उनका एक पश्तो का शेर जिसका मफहूम है कि मेरा दिल पहले से दाग दाग है, एक और दाग लगने से क्या फर्क पड़ेगा। गांव के एक नौजवान ने इस शेर और वीडियो में से दिल का लफ्ज एडिट करके सिर्फ दाग दाग छोड़ दिया, जिसके बाद नूरा को सोशल मीडिया और हर जगह हरासगी का सामना करना पड़ा। नूरा ने बताया कि घर से बाहर कॉलेज या किसी काम के लिए निकलती तो बच्चे और बड़े सारे दाग दाग के नारे लगाते थे। सवात की नौजवान शायरा ने ये शेर और वीडियो पेशावर के नौजवान शायर और सहाफी अफसर अफगान के साथ रिकॉर्ड करवाया था। अफसर अफगान ने बताया कि इस वीडियो को गलत एडिटिंग के बाद उन्हें भी तंग किया गया। मुझे 300 के करीब मैसेजेस आए, लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर टैग किया और मुझसे तरह तरह के सवाल किए। उन्होंने कहा कि इन सब के बाद मुझे एहसास हुआ कि नूरा को कितना तंग किया जा रहा होगा। नूरा एहसास मुशायरों में शिरकत और कैमरे के सामने नकाब में आती हैं क्योंकि उनके वालिदैन उन्हें बगैर नकाब के इजाजत नहीं देते। इसके बावजूद रिश्तेदारों ने उनके वालिदैन से कहा कि आज तक उनके खानदान में से कोई भी लड़की इस तरह मीडिया पर नहीं आई और नूरा एहसास को भी शायरी छोड़ने के साथ साथ सोशल मीडिया पर वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। जबकि खानदान के किसी भी शादी या गम में नूरा का खानदान शरीक नहीं होता, जिस पर वालदा दुखी भी होती हैं। नूरा एहसास ने बताया कि उनकी तरह खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी ऐसी लड़कियों ने शेर व शायरी और नसर के जरिए अपने एहसासात का इजहार किया, लेकिन वो खौफ की वजह से लोगों के साथ शेयर नहीं करती। नूरा कहती हैं कि मैं उन लड़कियों को समझाती हूँ कि अपने जज्बात और एहसासात लिखने के बाद छुपाना नहीं चाहिए। नूरा एहसास ने गुज़िश्ता 1 साल से शायरी शुरू की और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नूरा का शुमार खैबर पख्तूनख्वा की उन नौजवान शायरों में से होता है जिनकी शायरी को सोशल मीडिया पर सराहा जाता है और वो मुशायरों में भी शिरकत करती हैं। नाज़रीन, ये हकीकत है कि इस कायनात अर्ज़ी का हुस्न जमाल मर्द और औरत की तख्लीक से है। ये एक मुसलमा मुशाहिदा है कि ज़हनी सुकून और कल्बी इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ इस तर्ज जिंदगी में है जो हमें पैदा करने वाले ने सिखाया। जब आर्जी लज्जत के लिए इंसान फहाशी और यानी के खुद साख्ता जाल में अपने आप को फंसा लेता है तो फिर उसके नताइज बहुत भयानक निकलते हैं। आज तक की मालूम तारीख बताती है कि जब भी मर्द और औरत के ताल्लुकात की इस्तेवारी में उसने खुदाई तालीमात को पसे पुश्त डालकर मनमर्जी की तो कहीं एक उलझनों ने जन्म लिया। जाहिलियत और पत्थरों के दौर से 2020 तक के सफर में कई सदियां गुजर गई, लेकिन कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े नजर आते हैं। फर्क ये है कि इस जमाने में औरत को लौंडी बनाकर सरे बाजार नीलामी के लिए ला खड़ा करके आवाजें कसी जाती थी, यहाँ तक कि उनकी बोलियां भी लगाई जाती थी। बच्चियां पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। औरतें बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम थी। फिर आसमान की निगाहों ने ये मंजर भी देखा कि उनकी आहें और सिसकियां रंग ले आई।
ज़हूर इस्लाम हुआ और दाई इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नू इंसान को जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-ख़यात दिया। दीन इस्लाम ने औरत को जो मुकाम और मर्तबा दिया, इसकी मिसाल किसी मजहब या सकाफत में नहीं मिलती। औरत की इज्जत और अस्मत की हिफाजत के लिए उसूल और ज़वाबित मुतय्यन किए गए। पर्दे की इस्लाम में खुसूसी अहमियत बयान की गई और मर्द और जन को सतरपोशी के साथ शर्म और हया को भी मुकद्दम रखने का हुक्म दिया गया। कुरान पाक की सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, और मोमिन औरतों से कह दो कि उनकी आंखों में हया हो और अपनी शर्मगाहों की पर्दा पोशी करें और अपने बनाव सिंगार जाहिर ना करें सिवाय इसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपने ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। अब मालूम यूँ हुआ है कि 8 मार्च दुनिया भर में यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इस दिन ज़राए अबलाग पर औरतों के मसाइल उजागर किए जाते हैं। औरतों के हकूक, उनके मसाइल, उन पर कैद, वानी, कारोबारी जैसे मुजालिम और संगीन मसाइल पर मीडिया पर प्रोग्राम होते हैं। इस हवाले से अखबारात में लिखा जाता है जो कि वक्त की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में पिछले 2 साल से औरत आज़ादी मार्च के नाम पर औरतों ने जो बेहुदा बैनर्स उठाए होते हैं, इनमें से किसी एक में भी ख़वातीन के हकूक की बाबत कुछ दर्ज नहीं होता। इस सारी मुहिम जोई में सबसे अहम वो प्ले कार्ड्स या बैनर्स हैं जिनका तस्करा किए बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। ख़वातीन के हाथों में मौजूद प्ले कार्ड्स पर लिखे नारों का मतन कुछ यूँ होता है: नजर तेरी गंदी और पर्दा मैं करूं, मैं आवारा, मैं बदचलन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वगैरह। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन बैनर्स के जरिए इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में बेशर्मी, बेगैरती और फाहशी को फरोग देने की मुहिम जोई की जाती है। औरत आज़ादी मार्च में शरीक मुजाहिरीन के हाथों में मौजूद पोस्टरों पर दर्ज मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे घटिया नारों को पढ़कर सर शर्म से झुक जाता है। औरत आज़ादी मार्च के नाम पर जो कुछ होने जा रहा है वो आम पाकिस्तानी के लिए परेशानी और सख्त तकलीफ का बायस है कि आखिर किस किस्म की आज़ादी की बातें की जा रही हैं और कौन से हकूक मांगे जा रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि पिछले साल के मुजाहरे में शरीक एक उम्र रसीदा शख्स ने निकाह के खात्मे को ख़वातीन के मसाइल और उन पर की जाने वाली ज्यादती का वाहिद हल करार दिया। कोई भी माँ बाप या उसका कोई भी मुहज्जिब रिश्तेदार कैसे हामद बीवी के पाकीज़ा रिश्ते को बेहुदा पोस्टर थामे औरत जात के नाम पर धब्बा लगाते हुए देख सकता है। यकीनन ये तरबियत का फुकदान है। कोई फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर वजूद में आने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और हालिया हुक्मरानों की मुमकिना रियासत मदीना में NGOs, लिबरलिज्म और इंसानी हकूक के नाम पर लुटती बिनते हवा की इज्जत को पामाली से बचाए। माना कि अपने हकूक के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, उठानी भी चाहिए। मुआशरे यूं ही तो बेहतरी की जानिब जाते हैं, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए निजाम की नफी करना, तलाक जैसी नापसंदीदा चीज को प्रमोट करना, कुदरती जोड़ों के निजाम के खिलाफ जाना, हम जिन्स परस्ती को परवान चढ़ाना, मुखालिफ जिन्स के खिलाफ नफरत का प्रचार करना और खानदान के निजाम को तबाह करने की सही करना बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। ये इस्लाम दुश्मन NGOs का एजेंडा है जो मुआशरे को तबाह करने के दर पे है। यहाँ रियासत की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो देखे कि कौन अक्सरियत की मर्जी के बरक्स किसका एजेंडा प्रमोट कर रहा है। हम इस्लामी मुआशरे में परवान चढ़े हैं और बनाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियां बतौर नमूना मौजूद हैं। हमें किसी औरत मार्च से मुतासिर होने की जरूरत है, ना हम इस तरह के नारे से मुतासिर होने वाले हैं। मगरिब के इस एजेंडे की तरवीज पर हुकूमत को गहरी नजर रखना होगी। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और मुहब्बे वतन मुसलमान इस सिलसिले में कोई इक़दाम कर रहे हैं? अभी वक्त है इस तूफान बदतमीजी के खिलाफ कुछ करने का। जब ये मार्च हो जाएगा, दुनिया भर के मीडिया पर इसकी तशहीर हो जाएगी। इसके बाद ववेला करना और इस्लाम में औरत के हुकूक पर लंबे चौड़े दलाल देना और लेक्चर झाड़ने का कुछ फायदा ना होगा। औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए औसाफ डिजिटल।